नमस्कार। आप सभी का यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे एनसीईआरटी की बुक रुचिरा भाग द्वितीय संस्कृत की बुक है। उस बुक के हम आज तृतीय पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। पाठ का नाम तो आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो के अंत को लाइक अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, उच्चारणम कुरुत। उच्चारण करना है। इन ये जितने भी शब्द दिए गए हैं इन सभी का हमें उच्चारण करना है। अपने आप उच्चारण करना है आपको। कुछ तो मैं बता देता हूँ आपको, उसके बाद आप उच्चारण करते रहना। विंशतिः, त्रिंशत्, चत्वारिंशत्, द्वाविंशतिः, द्वाचत्वारिंशत्, चतुर्विंशतिः, त्रयस्त्रिंशत्, इस तरह से सभी का उच्चारण करना। ये गिनती है, संख्यावाची शब्द है। आगे शुरू करते हैं। दूसरा प्रश्न, देखो बच्चों, इस वीडियो में मैंने जितने भी प्रश्नोत्तर है वो सारे के उत्तर मैंने सामने लिख दिए हैं। लगभग कोई एक आध कोई बाकी रहा है तो उसको भी हम कर देंगे, तो ताकि आपको लिखने में परेशानी नहीं होगी। तो अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत, नीचे अपनों के उत्तर लिखो। तो यहाँ पे मैंने उत्तर भी लिख दिया है। प्रश्न, सर्वविधान सुख साधनानि आसन। किसके भवन में सुख के साधन थे? किसके किसके घर में थे? विधान सुख साधनानि आसन। श्रीकंठ के घर में सभी प्रकार के सुख के साधन थे। कस्य गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति। किसके घर में कोई भी नहीं है। कृष्णमूर्ति है गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति। कृष्णमूर्ति के घर में कोई भी नौकर नहीं है। अगला है ग। श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्। श्रीकंठ का आतिथ्य किन्होंने किया था? तो श्रीकंठस्य आतिथ्य माता पिता च अकुर्वन्। श्रीकंठ का अतिथि सत्कार और उसके माता पिता ने किया था। हमने जैसे पाठ में पढ़ा वो। अगला है सर्वदा कुत्र सुखम। हमेशा सुख कहाँ है? सुख स्वावलंबन सर्वदा सुखम। स्वावलंबन में हमेशा सुख है। जो व्यक्ति अपने आप कार्य करता है उसके हमेशा ही सुख होता है। अगला है श्रीकंठः कृष्णमूर्तिः कदम गृहा सा अगच्छत। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर में कब आया? कब, है ना? तो श्रीकंठः कृष्णमूर्ति गृहं प्रातः 9 अगच्छत। श्रीकंठ है वो कृष्णमूर्ति के घर में कितने बजे गया था? 9 बजे गया था। 9 यानी 9 बजे। कृष्णमूर्ति है कति कर्म कराः सन्ति। कृष्ण कितने नौकर हैं? तो उत्तर हो गया कृष्णमूर्ति है अष्टो कर्म कराः सन्ति। कृष्णमूर्ति के 8 नौकर हैं। जो हमने पढ़ा था ना बच्चों, 2 हाथ, 2 पैर और 2 कान, इस तरह से वो 8 नौकर हो गए। अगला है तीसरा प्रश्न, उसमें दिए हुए जो संख्यावाचक शब्द है वो लिखो। तो हमें क्या करना है बच्चों, इनमें जितने भी ये दिए गए हैं ना चित्र में संख्या, उनकी संख्या लिखनी है पूरी। तो सबसे पहले हमने देखते हैं कितने हैं इसमें बच्चों। इसमें 18 है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है अष्टादश। अगले चित्र में ये 21 है, आप गिन के भी देख लेना। तो 21 का मैंने संस्कृत में लिख दिया है एक विंशति ही। अगला जो चित्र है इसमें ये 15 है तो यहाँ पे 10 लिख दिया है। अगले चित्र में ये 63 है यानी 36 है तो मैंने यहाँ पे 63। आगे वाले चित्र में ये जो कैंचियाँ हैं ये है 24
सप्तम लिख दिया है। और अगले चित्र में ये है बच्चों 33 33, तो मैंने यहाँ पे ये त्रयः त्रिंशत है बच्चों, तो थोड़ा इसको त्रयाः त्रिंशत नहीं है, त्रयः त्रिंशत है, तो जल्दीबाजी में हो गया, तो मैं इसको ठीक से लिख देता हूँ। आप ये मत लिखना, मैं यहाँ लिखता हूँ अभी। इसको आपको वापस लिख देता हूँ, इसको आपको ठीक से लिखना है। त्रिंशत यहाँ लिख देता हूँ मैं। इस तरह से लिखना है बच्चों, ध्यान से देखना। पहले ये और उसके बाद आधा स, ये हलंत लगा देना, फिर तरी लगा देना और ऊपर बिंदी लगा देना, त्रिंशत तय के नीचे हलंत लगा देना। इस तरह से आपको त्रयः त्रिंशत लिखना है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। ये मत लिखना आप, ये मैंने जो लिखा है ना ऊपर वाला पहले वाला, ये आप काट देना, ये मत लिखना, ठीक है। ये आप काट देना। इस तरह से आप त्रयः त्रिंशत लिख देना, हलंत जरूर लगा देना। आगे है चौथा सवाल। मंजूषातः अंकानां कृते पदानि चिनुत। मंजूषा से लेकर अंकों के लिए पद चुनना है। हमारे सामने 28 लिखे हुए हैं। ये जो मंजूषा लिखी हुई है ना बच्चों, देखो मंजूषा, ये आपके सामने जो मंजूषा ना, ये जो मंजूषा ना बच्चों आपके सामने, ये देखो, ये जो मंजूषा चत्वारिंशत् सप्तविंशत् एकत्रिंशत्, ये इतनी बड़ी मंजूषा है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे जो 28 है, 27 है, 30 है, 31 है, इनको मिलाना है। तो मैंने तो यहाँ से ऊपर से लिख दिया है, आप और सामने लिख दिया ताकि आपको परेशानी नहीं रहेगी। तो 28 को अष्टाविंशति बोलते हैं, मैंने लिख दिया है यहाँ पे अष्टाविंशति। 27 को सप्तविंशति, 30 को त्रिंशत बोलते हैं, 31 को एकत्रिंशत कहते हैं। इसी तरह 24 को चतुर्विंशति, 40 को चत्वारिंशत और 50 को पंचाशत कहते हैं। मैंने सभी के उत्तर है वो सामने लिख दिए हैं। अगला है 5वां प्रश्न। चित्रं दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। चित्र को देखकर मंजूषा में जो पद है उनको चुनकर वाक्य की रचना करनी है। देखो बच्चों, चित्र देखना है हमें पहले, है ना। सबसे पहले कि एक जो किसान है वो खेती कर रहा है, पहले चित्र में है ना, दिख रहा है ना। दूसरे चित्र में देखो बच्चों, तो किसान है वो क्या कर रहे हैं, दोनों के हाथ में पावड़े हैं, है ना। तो वो दोनों पावड़े से क्या कर रहे हैं, खनन कार्य कर रहे हैं ना। और अगले चित्र में लास्ट वाले रहे यहाँ पे, तीसरे चित्र में क्या कर रहे हैं, वो पेड़ उगा रहे हैं, पौधे उगा रहे हैं ना। तो हम इस हिसाब से मैंने चित्र, और ये जो ना मंजूषा, ये मंजूषा इतनी बड़ी मंजूषा के आधार पर हमें वाक्य बनाना है, वाक्य शब्दों को सेट करना है, लगा है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। पहले चित्र के आधार पर ए चाहे कृषका है क्षेत्रम खरसटी, यह है किसान क्या कर रहा है, खेत। जो उस चित्र के आधार पर बच्चों ये खनन कार्य कर रहे हैं ना, है एतव कृषको खनन कार्यम कुरुता है। ये दोनों जो किसान है वो खनन कार्य चित्र के आधार पर एते कृषका धान्यम रोपित, ये सभी किसान वो धान को रोप रहे हैं, यानी फसलों को रोप रहे हैं। तो ये वाक्य आपके ये वाक्य ही हैं वैसे देखा जाए तो मंजूषा में, लेकिन इनको अलग अलग चित्र के आधार पर सेट करना है। अगला है बच्चों 6वां प्रश्न। अधोलिखितान समयवाचकान अंकान परेषु लिखित। तो नीचे लिखे गए समयवाचक अंकों के पदों को लिखना है। हमारे सामने सारे समय दिए हुए हैं, समय को हमें संस्कृत में लिखना है कि संस्कृत में क्या कहते हैं, संस्कृत शब्द लिखना है।
तो जैसे उदाहरण में दिया हुआ है 10:30 बजे हैं तो 10:30 को संस्कृत में सार्धद्वादशवादनम बोलते हैं। इसी तरह ये बाकी के भी जो समय है उनका हमें संस्कृत में लिखना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सबसे पहले मैं 7 का बता देता हूँ। 7 का सप्तवादनम, 2:30 बजे को बोलते हैं सार्धद्विवादनम, 11 बजे को एकादशवादनम, 4:30 को सार्ध चतुर्वादनम और 1:30 बजे को सार्ध एकवादनम, 5 बजे को पंचवादनम, 3:30 बजे को बोलते हैं बच्चों सार्ध 12:30 बजे को बोलते हैं, नहीं 3:30 बजे को सार्ध त्रिवादनम, 9 बजे को नववादनम, 12:30 को सार्ध द्वादश वादनम, 8 बजे को अष्टवादनम और 7:30 को सार्ध सप्तवादनम। इस तरह से ये सारे प्रश्न हो गए हैं बच्चों। सभी का उत्तर मैंने लिख दिया है रिक्त स्थान में, आप आराम से कर लेना। आगे चलते हैं 7वां सवाल। मंजूषात पदान चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से लेकर हमें शब्द पदों को चुनकर हमें क्या करना है, रिक्त स्थान भरना है। जहाँ पे खाली स्थान है वहाँ पे इस मंजूषा का प्रयोग करना है। तो ऋतु है, ऋतुएं कितनी होती है बच्चों, ऋतु 6 होती है। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा हमने लिख दिया है। आगे मास कितने होते हैं, यानी महीने 12 होते हैं। तो यहाँ पे मैंने द्वादश यहाँ से लेकर द्वादश यहाँ पे लिख दिया है सीधा। और आगे है एकस्मिन् मासे, एक महीने में 63 अथवा 1 दिवसाः भवन्ति। एक महीने में 30 अथवा 31 दिन होते हैं। फरवरी मासे सामान्यतः 28 दिनानि भवन्ति। फरवरी में बच्चों 28 या 29 दिन होते हैं। तो यहाँ पे 28 का ही ऑप्शन है। तो यहाँ पे हमने 28 दिनानि भवन्ति, यहाँ पे हमने 28 लिख दिया है मंजूषा के आधार पर। और अंतिम वाक्य, मम शरीरे कितने, मेरे शरीर में हाथ कितने हैं, हस्तौ स्तः 2 हाथ हैं। तो 2 हस्तौ स्तः। इस तरह है आपका ये जो पाठ है स्वावलंबनम, इस पाठ के सारे प्रश्नोत्तर पूरे हो गए हैं। देखो बच्चों यहाँ ध्यान देने के लिए है, ध्यातव्यम, ये भी आपके लिए उपयोगी है। तो इसको भी हम पढ़ लेते हैं। भारतीय वर्षानुसारम मासानाम ऋतुनाम च नामानि, महीनों और ऋतुओं के नाम। अगला हमने जो लास्ट तो जो महीने पहला, जैसे ऋतुएं कितनी होती है, 6 होती है और महीने 12 होते हैं। तो वो सारे इसमें दिए हुए हैं कौन कौन सी ऋतु है। तो पहले ऋतु देख लेते हैं। ऋतु है बसंत, पहली ऋतु का नाम बसंत, दूसरी ग्रीष्म, तीसरी वर्षा, चौथी शरद, 5वीं हेमंत, शिशिर, है ना। एक बार उच्चारण ठीक से कर लेते हैं। बसंत है, ग्रीष्म है, वर्षा, शरद, हेमंत है, शिशिर है। ये 6 ऋतुएं होती हैं बच्चों। और अब आपको मैं वर्षों का नाम बता रहा हूँ। ये 12 वर्ष है। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये 12 क्या है, महीनों के नाम है। भारतीय वर्ष के जो महीने हैं 12, उनका नाम है चैत्र है, वैशाख है, ज्येष्ठ है, आषाढ़ है, श्रावण है, भाद्रपद है, आश्विन है, कार्तिक है, मार्गशीर्ष है, पौष है, माघ है, फाल्गुन है। इस तरह से ये महीनों के नाम भी मैंने आपको समझा दिए हैं। और ये आपको बच्चों याद भी करना अच्छी चीज़ है। आपको पाठ में नहीं है तो भी पाठ में ये प्रश्न बने हुए हैं और आगे भी आपके 10वीं कक्षा में भी ये बहुत काम आएंगे। 8वीं 9वीं 10वीं तक हमेशा ये काम आते रहे। आप बच्चों ये 12 जो महीने हैं इनके नाम भी याद करना और ये ऋतु आप जरूर याद करो। जैसे जैसे पाठ में दिया हुआ वैसे आपको याद करना है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अन्य बच्चों को भी भेजें ताकि वो भी लाभान्वित हो सकें। अगले वीडियो में हम अगले पाठ के साथ फिर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।